हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी इस दिल में सिर्फ तुम हो जिसको लिखा है मोनिका जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को हो जाता है। दोस्तों हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 227 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 228 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। पार्थ की बात सुनकर राधिका के कदम उसी जगह पे जम गए। हर बार ऐसा ही क्यों होता था कि पार्थ को पहले से पता चलता था कि राधिका क्या सोच रही है या क्या करने वाली है। पार्थ की बात सुनते ही राधिका ने अपनी गर्दन को ना मिलाते हुए कहा, मैं क्यों यहाँ से भागने के बारे में सोचूंगी। अब मुझे आपसे डर नहीं लगता। राधिका ने ये बात कह तो दी थी, लेकिन वही जानती थी कि आज भी पार्थ को देख के उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो तो पार्थ को दिखाना चाहती नहीं चाहती थी कि वो अब भी उसे डरती है। तो फिर तुम क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, मैं तो बस जा रही थी, आपको अपनी तरफ देखा तो बस रुक गई। राधिका ने अपनी सफाई देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। ये कहकर पार्थ ने आगे चलने लगा, लेकिन राधिका अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं ली। थोड़ा सा आगे चलने के बाद पार्थ को जब यह एहसास हुआ कि राधिका उसके पीछे नहीं आ रही, तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो राधिका अभी भी अपनी जगह पे खड़ी थी। तुम अभी तक वहीं खड़ी क्यों हो? पार्थ ने जब राधिका को अपनी तरफ अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलता नहीं देखा तो उससे पूछा, मैं कहीं भी नहीं जाने वाली आपके साथ। राधिका ने पार्थ के सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझा। उल्टा वो अब उसे अपना फैसला सुना दिया। वो अब किसी भी हाल में पार्थ के साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे पार्थ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। कब किस बात को लेकर उसमें तंज कसने लगे। लेकिन राधिका के लिए यही अच्छा है कि वो इससे दूर ही रहे। अपनी बात कह के राधिका ने अपना फेस पार्थ की तरफ से दूसरी तरफ कर लिया। राधिका की इस हरकत को देख के पार्थ ने खुद से कहा, ये लड़की शायद कभी भी मेरी बात को सीधी तरह से नहीं मान सकती। और फिर अपना सिर हिला लिया और फिर धीरे-धीरे चल के राधिका की तरफ जाने लगा। राधिका ने अपनी चोर नज़रों से एक बार पार्थ को देखा, जो कि लगभग उसके पास ही आने वाला था। हे प्रभु! अब क्या चाहिए इस आदमी को? राधिका ने जैसे ही वहाँ जाने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया, पार्थ अचानक से ही उसे अपनी बाहों में उठा लिया और कहा, अब तो खुश हो। ना तो तुम यहाँ से ना तो तुम यह बात मुझे पहले भी कह सकती थी कि तुम्हारा चलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैं पहले ही तुम्हें अपनी बाहों में उठा लेता। तुम्हें इतना सब कुछ को करने की ज़रूरत नहीं थी, बस एक बार मुझसे कह देती। अपनी बात कहकर पार्थ ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ राधिका को तरफ आँख मार दी। पार्थ की इस बेशर्मी भरी बातें सुनकर राधिका उसे हैरानी से देखने लगी। उसकी बात का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था। अब तो हद हो गई। राधिका ने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुँह खोला कि पार्थ ने अपना सिर नीचे करके राधिका को देखते हुए कहा, अगर ज़रा सा भी हिलने या कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। अपने आस-पास देख लो, कोई भी नहीं है जो तुम्हें मुझसे बचा सके। पार्थ की बात सुनकर राधिका ने मुंह बना लिया। उसने खुद से मन में कहा, कितना घटिया है ये आदमी। दूसरी तरफ हाईवे पे कई घंटों से ड्राइव करने के बाद अंशिका लगभग इस शहर से निकलने वाली थी कि बस एक बार यह हाईवे क्रॉस हो जाए तो इस शहर से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अंशिका ने की कार ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा सारी कारों से बीच फंसी हुई थी। इतनी सारी कारों के बीच में उसकी कार फंसी हुई थी, जिस वजह से अब अंशिका को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील हो रही थी। ऊपर से उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, जिसकी वजह से उसका धीरे-धीरे सर दर्द हो रहा था। अब वह कैसे कैसे भी करके वहाँ से निकल जाना चाहती थी। अंशिका ने खुद से कहा, कितनी देर हो गई है, अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं हुआ क्या? अंशिका देखने के लिए कोशिश कर रही थी। अंशिका हाँ, देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे आगे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि इसके आगे बहुत सारी कार खड़ी थीं। थोड़ी बहुत मुश्किल के बाद आखिरकार अंशिका ने देख लिया कि सिग्नल तो ग्रीन है, लेकिन फिर भी कोई कार अपनी जगह से क्यों नहीं हिला रहा है? आखिर आगे हो क्या रहा है? उसी हाईवे पे अभिषेक के बॉडीगार्ड अंशिका को ढूँढ रहे थे। जब अभिषेक को अंशिका की रिपोर्ट के बारे में पूरी तरह मालूम पड़ा, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। उस टाइम उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। जब उसका गुस्सा शांत हुआ, तो उसे रियलाइज़ हुआ कि अंशिका तो वो कार के अंदर ही छोड़ के आया था। उसके बाद उसने अंशिका को एक बार भी नहीं देखा। लगभग 10 मिनट पूरे घर में अंशिका को ढूँढने के बाद थक-हार कर उसने अंशिका की कई कॉल किए, लेकिन अंशिका का फ़ोन आउट ऑफ रीच बता रहा था। अचानक से अभिषेक को अपनी कही हुई बात याद आने लगी। उसे समझते देर नहीं लगी कि अंशिका उसे छोड़ के जा चुकी है, जिस बात से उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। तब से वो अंशिका के पागलों की तरह ढूँढ रहा था। गाड़ियों को निकलते हुए धुआँ की वजह से अब अंशिका की दम घुटने लगा था कि अचानक से सारी कार चलना स्टार्ट हो गई। ये देखकर अंशिका को थोड़ी राहत हुई कि अब वहाँ से निकल पाएगी। अंशिका ने जैसे ही अपनी कार को स्टार्ट किया, तो अचानक से उसकी नज़र अभिषेक के बॉडीगार्ड पे पड़ गई। अंशिका ने जैसे ही अपनी कार को यू टर्न लेकर वहाँ से निकलना चाहा कि अभिषेक की नज़र अंशिका के ऊपर पड़ गई, और जल्दी से हरकत करते हुए अभिषेक के बॉडीगार्ड ने अंशिका की कार को चारों तरफ से घेर लिया। अभिषेक ने अपने लंबे-लंबे कदमों लेकर बहुत जल्दी से
अंशिका के पास आ गया और बिना कोई देरी किए उसने जल्दी से अंशिका की कार को डोर खोल के उसके कार से बाहर निकाल दिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि अंशिका को अपनी हैरानी नज़रों से सिर्फ अभिषेक को देख रही थी, जो पलक झपकते ही उसके पास आ चुका था। अभिषेक की हालत कुछ ही घंटों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उसके कपड़े पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो चुके थे। इसकी हालत देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये कोई बिज़नेसमैन है। उसकी हालत बिल्कुल भी सड़क छाप गुंडे जैसी थी। बाल जो कि पूरी तरह से बिखर चुके थे, कपड़े जो कि पूरी तरह से अस्त-व्यस्त और गंदे हो चुके थे। अभिषेक की ऐसी हालत अंशिका ने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। थोड़ी देर के लिए तो वो बिल्कुल भी पहचान नहीं पाई कि ये अभिषेक ही है। कहाँ जा रही थी? अभिषेक की आवाज़ से अंशिका अपने होश में वापस आई। अंशिका कुछ कहती उससे पहले ही अभिषेक ने उसे खींच के अपने गले से लगा लिया। उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। अंशिका बिना कोई हरकत किए बस चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। उसने अभिषेक को अपने गले से नहीं लगाया। वो सिर्फ अभिषेक के दिल की धड़कन सुन रही थी, जो कि बहुत तेज़ी से धड़क रही थी। अंशिका को सही सलामत अपनी आँखों के सामने देखकर अभिषेक को दिल की राहत मिली। उसे इतनी जल्दी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो अंशिका को ढूँढ लेगा। इन कुछ ही घंटों में उसने दिमाग में बहुत सारे बुरे-बुरे ख़्याल थे। वही जानता था कितना बेचैन था अंशिका को लेकर। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 228 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो हम इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 229 सेट करता हूँ। देखता हूँ कहानी में क्या होता है। शाम 7 बजे अभिषेक के घर पर घर तक जाने की हाईवे से घर तक आने के रास्ते में अंशिका ने एक भी शब्द नहीं कहा था। बस वो खामोशी से अभिषेक के बगल में बैठी थी और कार की विंडो से बाहर तरफ देख रही थी। घर पहुंचने के बाद ड्राइवर ने जल्दी से अगर अभिषेक के लिए कार का डोर खोला। कार से बाहर निकलने के बाद अभिषेक ने अंशिका के सारे डोर खोला और बिना अंशिका से कुछ भी कहे जल्दी से अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर ले जाने लगा। अंशिका अब भी खामोश रही थी। अभिषेक अंशिका को लेकर सीधे अपने रूम में ले गया और वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया और शावर ऑन कर दिया। अंशिका जैसे ही भीगने से बचने के लिए आगे बढ़ी कि अभिषेक ने अंशिका को उसकी कमर से पकड़ लिया और उसके खुद के सामने आके खड़ा हो गया। अब दोनों ही पानी से भीग रहे थे। अभिषेक के ऐसा करने से अंशिका कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो ऐसा क्या कर रहा है। अंशिका भी चुपचाप खड़ी थी। उसने अपने चेहरे को नीचे कर रखा था। एक बार भी अपनी नज़रों को उठा के अभिषेक की तरफ नहीं देखा और वहीं अभिषेक अपने सामने खड़ी अंशिका से नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था कि अगर आज अंशिका सही टाइम पे उसे नहीं मिलती तो क्या होता। क्या अंशिका सच में उसे दूर चली जाती। ये लड़की तो लगभग उससे दूर ही चली गई थी। अगर वो भी उसे ना ढूंढता तो अब तो लगभग अंशिका ने शहर ही पार कर दिया होगा। लगभग 1 घंटे बाद जब अंशिका को ठंड लगने लगी तो उसका शरीर ज़्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से काँप रहा था। अभिषेक ने जल्दी से शावर को बंद किया। अंशिका का शरीर ज़्यादा देर तक पानी रहने की वजह से सुन्न पड़ गया था। उसे एक कदम भी उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अभिषेक ने बिना कुछ कहे ही अंशिका के शरीर को उसके कपड़े अलग कर दिए और उनकी अंशिका ने उसे उसके हाथ को रोक दिया और कहा, तुम बाहर जाओ, मैं खुद कर सकती हूँ। अंशिका की बात सुनकर अभिषेक ने अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं हिला। वो अब भी वहीं अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। अभिषेक को अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलता ना हुआ देखकर अंशिका को बहुत गुस्सा आने लगा था। पहले ही उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी और अभिषेक की इस हरकत से तो और ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। अंशिका ने गुस्सा करते हुए कहा, अभिषेक बाहर निकलो यहाँ से अभी इसी वक्त, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अंशिका की बात सुनकर अभिषेक ने सपाट जवाब दिया, अब मैं एक पल के लिए भी तुम्हें अपनी आँखों से दूर नहीं जाने वाला। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, क्या पता जैसे ही तुम आज मुझे छोड़ के जाने के बारे वाली थी वैसे ही चली गई तो चली गई। तो क्या तुम्हें ज़रा सा भी मेरा ख़्याल नहीं आया? चुपचाप खड़े रहो और मुझे मेरा काम करने दो। ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हें इससे पहले इस हालत में नहीं देखा। मैं तुम्हारे शरीर के हिस्से से पहले बहुत अच्छे से देख चुका हूँ। तो मुझे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है? इतना लाल क्यों है? ये कहते हुए अभिषेक ने अंशिका के गालों को छुआ। अंशिका ने जल्दी से उसके हाथों को अपने गालों से हटा दिया और अभिषेक से कहा, प्लीज़ तुम बाहर जाओ ना, मैं आ रही हूँ। अंशिका को ऐसे रिक्वेस्ट करता देख कर अभिषेक को इस बात को मान लिया और बहुत चुपचाप वॉशरूम से बाहर निकल गया। अब जाकर अंशिका ने चैन की सांस ली। ये आदमी तो बहुत बेशर्म है। ये कहते हुए वक्त अंशिका के गाल लाल हो चुके थे। फिर उसने जल्दी से अपने कपड़ों को बदले और
टॉवल लपेट के वो कुछ ही देर में वॉशरूम से बाहर आ गई। रूम में आकर देखा अंशिका ने कि अभिषेक वहीं कहीं नहीं था। ये देख के उसे और ज़्यादा तसल्ली हुई। बिना वक्त गए उसने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए और अपने बालों में एक टॉवल लपेट लिया और वो रूम से बाहर निकल के अभिषेक को ढूंढने लगी, क्योंकि उसके भी कपड़े गीले थे। पता नहीं अभी तक अभिषेक ने अपने कपड़े चेंज किए हैं या नहीं। अगर थोड़ी देर ऐसा ही रहा तो सर्दी लग जाएगी। अंशिका ने अभिषेक की चिंता करती हुई खुद से कहा। अंशिका जब सीढ़ी से उतर रही थी तो नीचे हॉल में आई तो भी उसे कहीं अभिषेक नहीं दिखाई दिया। अंशिका ने सोचा कि वो स्टडी रूम में होगा, तो अंशिका ने अपने कदमों को स्टडी रूम की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन अंशिका को अभिषेक वहाँ भी नहीं दिखाई दिया। अंशिका को अभिषेक के लिए चिंता होने लगी थी। अंशिका ने अभिषेक के ऊपर गुस्सा करते हुए कहा, एक बच्चे के बाप बनने वाला है यह, लेकिन फिर भी इसे ज़रा से भी अकल नहीं है कि कितना रिस्पॉन्सिबल है ये। हे भगवान, मैं कैसे दो बच्चों को संभाल लूंगी। ये कहते हुए अंशिका ने अपने माथे को पकड़ लिया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 229 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 230 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। अभिषेक का इंतजार करते करते अंशिका वहीं हॉल में सोफे बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। अंशिका उसे ज़रा सा भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसका फ़ोन घर पे रह गया था, और या अभिषेक ने जानबूझ के छोड़ गया था। इस बात का कोई भरोसा नहीं था कि इंतज़ार करते हुए अंशिका को पता ही नहीं चला कि रात के 9:30 बज गए। अंशिका की पलकें भारी हो रही, थोड़ी देर में नींद आ गई। अंशिका की कोई नींद भी अभी बिल्कुल कच्ची थी, जिसकी वजह से हल्की हल्की आहट से उसकी नींद टूट गई। उसने दोनों हाथों से अपनी आंखों को मलते हुए अंशिका ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि अभिषेक अपने हाथों में खाने के लिए 2 पैकेट लिए खड़ा हुआ था, अंदर आ रहा था। वहीं रुक जाओ, ये कहते हुए अंशिका अपनी जगह खड़ी हो और उसे अपने दोनों हाथों से फोल्ड कर लिया और अभिषेक को ये घूर घूर के देखने लगी। अंशिका ने गुस्सा करते हुए कहा, टाइम क्या हो रहा है। अंशिका के इस सवाल पर अभिषेक को कुछ नहीं समझ में आया और वो अंशिका को नासमझी से देखने लगा। अभिषेक अपनी वॉच में टाइम देखा तो 9:45 हो रहा था। टाइम देखने के बाद अभिषेक ने अंशिका की तरफ देखा, जो कि उसे घूर के देख रही थी। अंशिका की तरफ देखते हुए अभिषेक ने प्यारी स्माइल पास की। उसकी इस हरकत से अंशिका का पारा और बढ़ गया और गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हें प्यार से भी मेरी कदर नहीं है ना। तुम्हें पता भी है मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मैं ही हूँ पागल हूँ, जो ये सोच रही थी, मेरी ही सोच के मर जा रही थी कि तुम सर्दी में जुकाम में हो जाएगा। पता नहीं गीले कपड़े चेंज किए या नहीं। मुझे लगता है अभिषेक, मुझे सच में तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर चले जाने चाहिए, तब जाके तुम्हें मेरी कदर होगी। एक दिन देखना, मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर चली जाऊँगी, इतनी दूर जहाँ तुम जाकर भी मुझे नहीं पकड़ पाओगे। बहुत एटीट्यूड दिखाते हो ना। मेरे पास इतनी पावर है, मेरे पास इतना पैसा है, तब तुम्हारा ये पावर, ये पैसा बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। देखना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा। अंशिका अपने गुस्से में इतनी पागल हो गई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। सबसे ज़्यादा उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि उसकी बातों का अभिषेक के ऊपर कैसा असर पड़ेगा। वो तो बस उसे गुस्से लगा था, उसके मुँह में जो आ रहा था वो बोले जा रही थी। अंशिका ने अभी भी अपनी बात को ख़त्म किया था कि उसकी नज़र अभिषेक पे पड़ी, जो अपनी जगह पे नहीं था। एक बार फिर से अभिषेक गायब हो चुका था। ये देखकर अंशिका ने इधर-उधर देखने लगी कि उसे अपनी गर्दन पे किसी के साथ महसूस हुआ। अंशिका ने झट के अपनी गर्दन को दूसरी तरफ मोड़ ली। इससे पहले कि अंशिका कुछ कहती कि अभिषेक ने वहाँ मौजूद सोफे पर धक्का दे दिया और खुद पलक झपकते ही उसके ऊपर आ गया। उसने अंशिका को ज़रा सा भी मौका नहीं दिया सोच या समझने का। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे दूर चली जाओगी। एक बात अपने छोटे से दिमाग में डाल लो, तुम मुझे कभी भी दूर नहीं जा सकती हो। जैसे आज मैं तुम्हें ढूंढ लिया, वापस ले आया, वैसे ही कहीं भी जाओ तो मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा। अभिषेक ने दिमाग में अंशिका के शब्द गूंज रहे थे, जिसकी वजह से अभिषेक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अभिषेक ने अपनी बॉडी को पूरा वेट अंशिका के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से अंशिका को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। अंशिका ने अभिषेक को खुद से दूर करना चाहा, वो अभिषेक को ज़रा भी हिला नहीं पा रही थी। अभिषेक ने अंशिका के दोनों हाथ उन दोनों हाथों को, जो कि दूर धकेलने को उठाए थे, उसके ऊपर उनके सिर के ऊपर रख दिया और अंशिका को गुस्से से घूरने लगा। अंशिका को अब जाकर समझ आया कि उसने अपने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही अभिषेक को कह दिया था, जिसकी वजह से अब उसे पछताना ही पड़ रहा था। अंशिका अभिषेक के गुस्से भरी आंखों से देख रही थी। रात को बिगड़ता हुआ देख के अंशिका ने अपनी आवाज़ धीमी करके कहा, आई एम सॉरी, सो सॉरी। मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए तुम्हारी वाइफ
करना नहीं चाहिए था। तुम्हारी वाइफ़ हैं हम, तो तुम कभी भी एक सेकंड, कुछ गलत लिखा है। आई एम सो सॉरी, मुझे तुम पे ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहता था। तुम्हारी लाइफ़ है, तुम कभी भी आ जा सकते हो, जो तुम्हारा मन करे वो कर सकते हो। मैं होती कौन हूँ तुम्हें रोकने वाली, गुस्सा करने वाली? अभी मैं हूँ ही कौन? आई एम सो सॉरी, अगली बार से मैं इस बारे में पूरा ध्यान रखूँगी कि मैं तुम्हें कुछ भी ना कहूँ। अगेन आई एम सो सॉरी। ये कह के अंशिका ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लिया और जिन आँसुओं को उसने अब तक रोके रखा था, वो बह गए। अंशिका के बहसे बहते हुए आँसू को देख के अभिषेक का दिल में दर्द होने लगा। उसने धीरे से अंशिका की गर्दन से बालों को साइड करते हुए उसके गर्दन को किस कर लिया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 230 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 230 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश, ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।